चैप्टर 6 रहीम के दोहे, क्लास 5। प्रस्तुत दोहे रहीम जी के दोहा संग्रह से लिए गए हैं। हर दोहा ऐसे अर्थों से परिपूर्ण है जो मानव जाति के लिए एक संदेश लिए हुए हैं। जो भी ये जो दोहे होते हैं, कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, जिनके जितने जो दोहे हैं, इनमें हमेशा संदेश छिपा होता है, कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। जैसे तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। तरुवर पेड़ कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। कभी देखा है कि पेड़ ने खुद ही खा लिए सारे फल? नहीं। समुद्र, सरोवर कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता। कहीं रही पर काज हित, संपत्ति सही सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति इकट्ठी करते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारा दूसरों का शोषण कर करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं वो अपने धन का यूज दूसरों की भलाई में करते हैं। खीरा सर से कटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़वे मक्खन को चहीती ही सजाए। खीरे को काटते हैं, फिर नमक लगा के ऐसे ऐसे घिसते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसकी कड़वाहट खत्म हो जाए। नमक लगा के मलियत, मलना। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे जो इंसान है उनका भी यही इलाज होना चाहिए। जो बुरे इंसान, उनके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। उनको भी कुछ इसी तरह से उनके अंदर की कड़वाहट दूर भगानी चाहिए। अब कड़वाहट से मतलब इंसान के लिए हम यदि इस वर्ड को यूज करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ मार पिटाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि उसको प्यार से समझाकर उसके व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति के होते हैं, अच्छी आदत के होते हैं, उन पर बुरी संगत कोई प्रभाव नहीं डालती, बल्कि वो ही उनको अच्छा बना देते हैं, बुरे लोगों को अच्छे लोग। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है, उसके ऊपर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन तब भी चंदन जो है वो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा मंदिर में ऐसे ऐसे घिस के फिर टीका लगाते हैं। उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है दिमाग को शांति पहुंचाना। चंदन बहुत शीतल होता है, बहुत शांत होता है। तो इतने सारे उसके ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप, लेकिन चंदन कभी तब भी कड़वा नहीं होता, और जहर के कारण वो गर्म भी नहीं होता। वो अपनी शीतलता उसकी यथावत जैसे की तैसे बनी रहती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर न जुड़े, जुड़े पड़ी गांठ पड़ जाए। प्रेम का जो धागा है, मतलब प्रेम है, किसी के साथ भी आपके संबंध है, जो भी रिश्ता है, उसको उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, उस प्रेम को मत तोड़ो। क्योंकि यदि धागा जो होता है, एक सिंपल धागे की यदि बात करें, उसको मत तोड़ो। यदि आपने एक बार धागा छोड़ दिया तो वो जुड़ेगा नहीं, और यदि आपने जोड़ जाड़ दिया उसको गांठ वांठ लगा के, तो गांठ तो दिखेगी, बिना गांठ के जोड़ ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार यदि आपसे आपने किसी से संबंध खराब कर लिया, किसी से लड़ाई कर ली, तो हो सकता है आप फिर दोबारा एक हो जाए, लेकिन मन में हमेशा एक गांठ पड़ जाती है। रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमन दास जी कहते हैं कि बड़ी चीजों को देखकर छोटी चीजों को मत त्यागो। कि तुम्हें बहुत बड़ा कोई चीज मिल गई कि अरे वाह मुझे तो ये मिल गया, अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई छोटी चीज फेंक तो नहीं। जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। सब चीज का अपना अपना महत्व होता है। जैसे परी सो रही सहे, कहे रहीम यह देह, धरती पर ही परत है सीत धाम अरुम है। कबीरदास रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे वेट रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, उसी में ही एडजस्ट करना चाहिए। ये धरती ही है, इस पर बहुत भयंकर ठंड भी होती है और बहुत गर्मी भी होती है, तो और बारिश भी होती है। तो जैसे बदलाव प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार यदि आपके साथ परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, आप परेशान हैं, आपके सब चीज खिलाफ हो रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है, तो उनसे परेशान मत होइए। धीरे धीरे वो वापस सब सिस्टम में या सब वापस सुधर जाएगी, सब चीजें सही हो जाएंगी। रहीमन विपदा हूं भली, जो दो थोड़े दिन होए, हित अनित या जगत में जानी परस सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि विपदा, मुसीबत कभी कभी बहुत अच्छी साबित हो जाती है, थोड़े दिन के लिए आती है, लेकिन उसमें क्या करती है वो अपने पराये की पहचान करा देती है। जो आपके साथ आपके मुसीबत में भी, आपकी परेशानी में भी है, इसका मतलब वो आपका वेल विशर है।
और जो आपको आपकी परेशानी में देखकर छोड़कर भागे, इसका मतलब आपका वेल विशर नहीं है। तो विपदा जो होती है वो कई बार भली लगती है, क्योंकि उससे हमें अपने हित अनित का, कौन हमारे जगत में, इस संसार में कौन हमारे हित में है, कौन हमारे अहित में है, उसकी पहचान हो जाती है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर। इसमें पेड़ फल नहीं खाते हैं तो तरुवर वाला आएगा। विपदा के समय लास्ट वाला। सभी का अपना महत्व है, सुई और तलवार। पंक्तियों को पूरा करना है। विशेषण लिखना है। बच्चा, छोटा बच्चा। मिठाई, मीठी। जूस, खट्टा। पुस्तक, अच्छी पुस्तक। पेंसिल, नुकीली पेंसिल। पकवान, स्वादिष्ट पकवान। शुद्ध हिंदी पर्याय लिखिए, इनके हिंदी के शब्द लिखिए। संपत्ति, कड़वे, कड़वे। संपत्ति मतलब धन, खजाना। कड़वे, कड़वा। तो ये तरवर वर्ड है, तरवर का मतलब पेड़। इनके लिए एक शब्द लिखिए जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। देखने योग्य हो, दर्शनीय। शताब्दी, जो आंखों के सामने हो। समक्ष। संधि कीजिए। निर्धन मतलब इनको जोड़ना है। प्रत्येक, सदैव, निसंदेह। रहीम जी के दोहों में व्यवहारिक ज्ञान व नैतिक ज्ञान की बातें कही गई है। ऐसे ही नीति के संबंधित दो दोहे और लिखिए। कोई और दोहे लिखिए जो जो ऐसे नीति से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो। प्रस्तुत चित्र रहीम का है। इंटरनेट द्वारा इनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और दी गई पंक्तियों में लिखिए। इनके बारे में कुछ और लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।